प्रजा सब प्रकार से संतुष्ट रहती है, प्रजा का ध्यान भी बहुत रखते हैं। राजा सदाचारी है। और यहाँ लिखा भी धर्म ग्रंथों में है, जिस राजा के साम्राज्य में प्रजा दुखी रहे, आंसू बहावे, तो वो राजा नरकगामी होता है। सहमत हैं आप लोग की नहीं? जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य नरक अधिकारी। प्रजा हित करो राजा दैवांशो। व्यास जी कह रहे हैं प्रजा का जो पोषण करने वाला राजा है वो दैवांश है, और प्रजा का जो शोषक राजा है वो राक्षस है। प्रजा शोषक राक्षस। आज महाराज जी अनरण प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। बभूव शतपुत्राय राज्ञास्तस्य हिमालय। उस राजा के 100 पुत्र हुए अनरण के, और एक बिटिया है। बिटिया का नाम है, वो प्राणों से भी प्राणाधिका प्रियतमा महिष्या सर्वयोषिता। वो सब रानियों को प्राणों से प्रिय है, महाराज को भी प्राणों से प्रिय है। और उस बिटिया का नाम है पद्मा। याद रहेगा नाम? पद्मा नाम है अनरण महाराज की बिटिया। एक दिन जब ये विवाह लायक हुई पद्मा, महाराज जी ने अपने मंत्रियों से कहा बिटिया विवाह लायक है, इस बिटिया के योग्य कोई वर मिल जाए। मंत्री लोग ढूंढ रहे हैं, एक महात्मा पिप्पलाद ऋषि मिल गए। और इनका नाम पिप्पलाद क्यों पड़ा है? ये पीपल के पत्ते खाते थे, और जब पत्ता ना मिले तो छाले खा लेते थे, पीपले के नीचे रहते थे, इसलिए इन महात्मा का नाम रख दिया गया पिप्पलाद। पिप्पलाद ऋषि ने एक दिन गंधर्वों का विहार देख लिया। गंधर्वों का विहार देखा, तपस्थाने निर्जने चा गंधर्वं सागदर्शः, स्त्रीयुतम अग्नचित्रम ना श्रृंगारे रस सागरे। वह गंधर्व और गंधर्वी विहार कर रही है। महाराज पिप्पलाद के मन में काम वेदना जग गई। इनकी भी विवाह करने की इच्छा बन गई कि हम भी विवाह करेंगे। लेकिन अब विवाह कौन कर देगा? साधु को कौन राजकन्या अपनी दे दे? अरे राजकन्या तो राज परिवार में जाती है। पिप्पलाद ऋषि ने कहा अनरण के मंत्री लोग उसकी कन्या के लिए वर ढूंढ रहे हैं, तो हमें न चले जाएं अनरण के दरबार में कन्या मांग ले। ये पिप्पलाद ऋषि महाराज अनरण के दरबार में आ गए और कहा मुनिर्याचे कन्याम सा ताम देहि तिन्पेश्वरा, अन्यथा भस्मस्यात् सर्वं करिष्यामि क्षणेन च। महाराज जी से कहा मेरी विवाह करने की इच्छा है, मैं भी गृहस्थ आश्रम में आना चाहता हूं, मुझे आपकी कन्या चाहिए, इसका विवाह मेरे साथ कर दो, और यदि नहीं करोगे तो अन्यथा भस्मसात् सर्वम, तुम्हारे जो 100 बेटा हैं हम सब भस्म कर देंगे और तुम्हारा राज दरबार भस्म कर देंगे। तुम्हारा सारा राजपाट सब चौपट करके और कन्या लेके हम चले जाएंगे। आओ
महाराज अनरण ने कहा जो साधु तो बहुत प्रतापी है, और अगर कोप कर गया तो फिर हम नहीं सहन कर पाएंगे। यदा देवेषु वेदेषु दोष विप्रेषु साधुषु धर्मे च मयि विद्वेषा सवै आशु विवेशति। ये हमारा धर्मशास्त्र कह रहा है। जो यज्ञों से विरोध करता है, जो साधुओं से विरोध करता है, जो ब्राह्मणों से विरोध करता है, और जो धर्म से विरोध करता है, और जो भगवान से विरोध करता है, सवाय आशु विनश्यति, वो बहुत जल्दी मिट जाता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कहा या तो कन्या दे दो, नहीं तो सब भस्म कर देंगे। अच्छा, ये एक इतिहास नहीं है, पहला इतिहास नहीं है। एक बार सौभर ऋषि बहुत बूढ़े थे, काले भी थे और कृष्णकाय थे, बहुत कमजोर। सौभर ऋषि को विवाह की इच्छा हुई। मानधाता के दरबार में गए। मानधाता के 50 बिटियां हैं। मानधाता तो बड़े प्रतापी राजा हैं। सौवर ने कहा एक बिटिया मांग रहा है कि 50 में से 49 को अपने घर ही रहा, एक कोई मिली जाएगी। तो दरबार में आए। सौवर ने कहा मानधाता हमें विवाह करना है, एक बिटिया दे दो, तुम्हारे 50 हैं। मानधाता ने कहा जा साधु के साथ विवाह करके हम कौन सी बिटिया की जिंदगी से खिलवाड़ खेल रहे, किसका गला काटे हैं। राजा तो होशियार होता है। राजा ने कहा तो कन्यागार में चले जाओ, जो कन्या तुम्हें वर्ण कर ले वह लिए जाना। जानते थे इसको कोई वर्ण ही नहीं करेगी, बूढ़ा भी है, काला भी है, कृष्णकाय भी है, इसे कौन कन्या वर्ण करेगी। तो सांपों मर जाएगा और लाठियों बच जाएगी। सौवर ऋषि ने कहा हमें काले हैं, कुरूप हैं, कोई कन्या वर्ण नहीं करेगी। तो बीचे में बैठ गए और विष्णु भगवान से कहा थोड़ी देर के लिए अपना सौंदर्य हमें दे दो। भगवान विष्णु का सौंदर्य मांग लिया थोड़ी देर के लिए। कहा 10-15 मिनट के लिए दे दो, फिर तुम्हारा लौटा देंगे। पहले ये व्यवस्था थी, लोग जवानी बाप बेटन से मांग लेते थे। ऐसी कथाएं आई हैं। रूप मांग लेते थे। तो भगवान विष्णु का रूप मांग करके गए और मानधाता की 50 बिटिया ने सौभर की माला डाल दी। अब देखो सौभर महात्मा 50 बिटियां लेकर के दरबार में आ गए और मानधाता के आगे खड़े हुए बोले राजन ये तो 50 विवाह कर रहे हैं, हम तो एक मांगने आए थे। मानधाता ने कहा महाराज समय ले जाओ, तो 50 ले आए। तो यह आज पिप्पलाद ऋषि ने किया। पिप्पलाद ऋषि ने कहा अगर विवाह करो तो राजी से कर दो, नहीं तो राज्य भस्म कर देंगे। अनरण ने अपने विद्वान मंत्री से कहा क्या करेंगे, वो साधु तो बहुत नाराज हो रहा है, अगर विवाह नहीं किया तो वो सब चौपट कर देगा। तो मंत्री भी बहुत विद्वान है। मंत्री ने कहा एक आशार्थे अगर पूरे खानदान की रक्षा हो रही हो एक आदमी के त्यागने से, तो फिर एक त्याग जो खानदान बचाए ले। क्यों? और ग्रामार्थे कुलम तजे, अगर पूरा गांव नष्ट हो रहा हो, पूरा गांव नष्ट हो रहा हो एक परिवार के कारण, तो बोले वह परिवार को छोड़ दे, गांव बचाए ले। और राज्य विनष्ट काले, अगर पूरा राज्य नष्ट हो रहा है एक गांव के पीछे, तो वह गांव को जान दे और राज्य बचाए। ऐसा नीति सनातनी, ये सनातन नीति कह रही है।
जैसे पूरा शरीर में अगर गला लगत हो तो अंगुरिया कटवाए दो, पूरा शरीर बचाए लो। क्यों कि जांगुरिया के पीछे पूरा शरीर दे दिए, जब कोई होशियारी नहीं है। एकम त्यजेत कुलस्यार्थे, पूरे कुल की रक्षा सुरक्षा के लिए एक का त्याग उचित है। और ग्राम्यार्थे कुलम त्यजेत, पूरे गांव की सुरक्षा के लिए एक कुल का त्याग अच्छा है। और पूरे राज्य की सुरक्षा विरक्षा के लिए ग्रामम त्यजेत, पूरे गांव का त्याग अच्छा है। सब राज्य चौपट हो जाएगा, भस्म कर देगा सभी पुत्रों को। तुम्हें विवाह तो कहीं करना ही है बिटिया का, तो ये ब्राह्मण भी है, कुल में श्रेष्ठ है, तपस्वी है, पिप्पलाद के साथ पद्मा का विवाह कर दो। मंत्री ने सुझाव दिया। देखो पद्मा का विवाह हो गया पिप्पलाद ऋषि से। महाराज अनरण्य को बड़ी बेचैनी अंदर से हो रही है, अशांति है कि हमने अपनी राजकन्या और एक माला जपने वालों को दे दी है, कन्या के पास कोई सुख सुविधा के साधन नहीं है। इन्हें बहुत गिलान हो रही थी। अनरण्य ने कहा अब हम अपना शरीर त्याग देंगे, क्योंकि हम कन्या के योग्य वर नहीं ढूंढ पाए। अपनी कन्या हमने शस्त्रास्त्र को नहीं दे पाई। इस बात की बेचैनी ने हो रही है। अनरण्य एक दिन वन में चले गए। अनरण्य जब वन में चले गए और वन में जाकर इन्होंने अपना ये पंचभौतिक शरीर त्याग दिया, इसी दुख में कि हम बिटिया का विवाह सही जगह नहीं कर पाए। पद्मा महाराज पिप्पलाद की सेवा कर रही है, पति की सेवा कर रही है, पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है, सदाचार से जीवन जी रही है। एकदा स्वर्ण स्नातुं गच्छति सुस्मिता चता, ददर्श पथि धर्मस्या माया नृप रूप। एक दिन ये सरस्वती नदी में पद्मा स्नान करके अपने आश्रम की ओर जा रही थी, जहां इसके पति पिप्पलाद ऋषि बीच में मार्ग में एक राजा का वेश बना करके स्वयं धर्म मिल गए। धर्म ही ने राजा का रूप बना लिया। मनुष्य रूप से जब धर्म मिले, धर्म ने देखा अयि सुंदरी लक्ष्मी वै राजयोगी मनोहर, अतीव यौवनस्थे चा कामिनी स्थिर यौवन। सुंदर कन्या है, रूपवती है। धर्म ने कहा तुम इतनी सुंदर कन्या हो, हमें लगता है तुम साक्षात लक्ष्मी हो, और लक्ष्मी जैसा तुम्हारा रूप नवयौवन जरा तुरस्य वृद्धस्य पिप्पलादस्य वैमुने। तुमने इस बूढ़े जर्जर शरीर वाले पिप्पलाद ऋषि से विवाह कैसे कर लिया? अरे तुम्हारे अनुरूप इनकी आयु नहीं है, तुम्हारे अनुरूप इनका यौवन नहीं है, तुम्हारे अनुरूप इनमें कोई लक्षण नहीं लग रहे हैं पिप्पलाद में, तुमने इनसे कैसे विवाह किया? छोड़ो इन्हें। और सत्यम बदामि तन्वंगी समीपे नैव राजसे, तुम्हारे लक्षण तो है तुम किसी राजा के साथ विवाह होता, राज रानी बनती, वहां सुख साधन मिलते, सुविधाएं मिलती। और धर्म ने कहा एक बात और है, सहस्र सुंदरी का काम शास्त्र विशारदा,
जब तुम्हारा हजारों सुंदरियों से अच्छा सौंदर्य है तो तुम्हें काम शास्त्र विशारद कोई पूर्व पति मिलता जो तुम्हें संतुष्ट करता, तुम्हें प्रसन्न रखता। ये योगी तुम्हें कैसे रखता है, इसके साथ तुम प्रसन्न कैसे रहती हो। किंकरा गुरु में कांते संपरित्यज्य मातरई का मेरा मत है, सुझाव है तुम्हारे लिए, इस साधु को छोड़कर तुम हमारे साथ चलो और तुम हमारी महारानी बनो, मैं तुम्हारा किंकर की तरह सेवक रहूंगा। इस प्रकार जब उसने निवेदन किया, पद्मा ने कहा सुनो, मैं कोई व्यभिचारिणी स्त्री नहीं हूं, बोलिए शंकर भगवान। दो बार प्रभु का नाम लीजिए आप लोग, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जोर से बोलो, आवाज हमारे पास तक तो आवे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय यशोदा के लाल हरे, जय भक्तन के प्रतिपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो गोविंद भगवान की। पद्मा ने कहा पीछे हट नालायक दुष्ट दुर्बुद्धि, मैं कोई व्यभिचारिणी स्त्री नहीं हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, मैं सती हूँ। पापिष्ठम चा नराधिका नराधम, पीछे हट जा, मेरे शरीर का स्पर्श मत करना। पिप्पलाद मुनि श्रेष्ठम तपसा पूत विग्रहम, मेरे पति जो पिप्पलाद ऋषि हैं उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से, अपने तपबल से अपने सारे दोषों को, सारे विकारों को अपने शरीर से दूर कर दिया। वो निर्विकार है। और स्त्री जित स्पर्श मात्रेण सर्वं पुण्यम पुनश्यति का नाम है। 121 रुपए शर्मानंद जी चक से आए हैं, भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। मंगल कामना आशीर्वाद प्रसाद ले लो। जय खुश रहो। एक चीज और आपको बता दें, किसी सती का सतीत्व इतनी आसानी से अगर कोई नष्ट करना चाहे तो नष्ट नहीं होगा। सहमत हो? नाहर मूंछ, शेर की मूंछ कोई काहे लाओ उखाड़े लाओ, आसानी से नहीं उखाड़ पाएगी। भुजंग मणि 201 रुपए भगवान के चरणों में आए। नाहर मूंछ भुजंग मणि और पतिव्रता को गात, सांप की मणि, शेर की मूंछ और पतिव्रता का शरीर, जो तीनों जाते नहीं प्राण जाहि तब जा, ये जिंदा पर नहीं मिलेंगे। क्यों भाई? फिर गाना वाले बता, जिंदा शेर मूंछ उखड़वा ही लेगा तुमसे।
अलियापुर वाले बोलो, जीवित शेर मूंछ नहीं उखाड़ने देगा और जिंदा सांप मणि भी नहीं देगा, और जीवित कोई पतिव्रता स्त्री अपने सतीत्व पर आंच नहीं आने देगी, जीते जी। सहमत हो आप? एक चौपाई मानस की ध्यान में रखा करें आप लोग। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। धनुष जनकपुर में अडिग है, नहीं हिल रहा है, 10,000 राजा जोर लगा रहे, ताकत लगा रहे, नहीं हिल रहा। जैसे सती का मन व्यभिचारी पुरुषों के अनुनय विनय पर विचलित नहीं होता, ऐसे धनुष अडिग है, अविचल है। आज पद्मा से ये राजा निवेदन कर रहा है, हम तुम्हारे सेवक रहेंगे, सेवा करेंगे जिंदगी भर, तुम्हें महारानी बना के रखेंगे, और उस पुष्पलाद महात्मा को छोड़ दो, मेरे साथ विवाह करो। पद्मा ने बहुत बड़ी झाड़ फटकार लगाई और शाप दे दिया है। पद्मा ने कहा, मैं अपने सतुत्व के बल पर तुझे शाप दे रही हूं। जब ज्यादा लाल पीली आंखें करी तब वो राजा डगमगाया और असली रूप में आ गया, वो तो धर्मराज, स्वयं धर्म। और ये धर्म आया है परीक्षा करने के लिए। पद्मा कितनी पतिव्रता, लेकिन पद्मा मानी नहीं, पद्मा ने साथ दे दिया। धर्म से कहा, हम तुम्हें नष्ट होने का साथ दे रहे हैं, तो नष्ट हो जाओ तत्काल। अब धर्म गिड़गिड़ा रहा है और पद्मा सती के पैर पकड़े हुए है। धर्म पैरों पर पड़ा है, मां रक्षा करो। पद्मा ने कहा, अगर तुम ऐसी बात है, गिड़गिड़ा रहे हो, भीख मांग रहे हो, तो हम तुम्हें वरदान देती हैं। सत्य पूर्णा चतुष्पादा, सतयुग में तुम पूरे चारों पैरों से मजबूत रहोगे। त्रेतायाम त्रिपदा, त्रेता युग आएगा तो तुम्हारा एक पैर टूट जाएगा, 3 पैर के रह जाओ। द्वापरे द्विपदा, द्वापर में तुम्हारे 2 पैर रह जाएंगे। बोले कलयुग में का 1 पैर और तुम्हारे मरणासन स्थिति, और जब कलयुग अपनी चौथी स्थिति पर होगा तब धर्म से कहा तुम नष्ट हो जाओगे, तब तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला होगा। कलौ धर्मम विनश्यति। धर्म ने कहा, मां कलयुग के चौथा चरण जब आएगा तब हम बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। लेकिन पद्मा ने कहा, वरदान ये है, कलयुग के समाप्त होते ही होते तुम पुनः सुदृढ़ हो जाओगे। सतयुग आएगा तो तुम्हारी पुनः वही स्थिति हो जाएगी। हाँ बोलो। हाँ बोलो खुश रहो। अरे मंच पर है, कथा का टाइम है, 200-500 आदमी बैठा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज धर्म से कहा, सतयुग में पुनः तुम पूरी कलाओं से, पूरे प्रभाव से प्रभावी हो जाओगे, यथावत पूर्ववत हो जाओगे।
तो आज पार्वती जी कह रही हैं, मां पद्मा ने अपना भविष्य संभाल लिया अपने सतीत्व के बल पर, उस सुकन्या ने अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को जवान कर लिया, बूढ़े से अंधे से आंखों वाला कर लिया। तो तुम्हें अपनी बिटिया पर इतना भरोसा नहीं है। पार्वती जी ये कथा सुनाई है इतनी लंबी। बोले हम अपने सतीत्व बल से अपना भविष्य स्वयं निर्माण करूंगी, आप हमारे भविष्य की चिंता मत करो। दूसरी एक बात और है, जो प्रारब्ध में है, जो भोग में है, वो हमें जहां जाएंगे वहां मिलेगा, उससे कोई नहीं रोक सकता है। हिमांचल पार्वती जी के इस व्यवहार से और मैना भी इस कथा को सुनकर के थोड़ा संतुष्ट हुई है कि अब चलो बिटिया का इसके तपस्या के ऊपर ही छोड़ दो, ये अपना भविष्य चाहे बनावे चाहे बिगाड़े। तो मां ने भी सहमति दे दी और पिताजी की तो सहमति है ही है। शंकर जी ने भी सहमति दे दी है विवाह की। जब सब पार्टी राजी हो गई तो बोले अब विवाह के लिए लग्न निश्चित करी जाए, क्योंकि पार्वती जी ने ये पहले शंकर जी से कह दिया था अब की बार पहले तो लगन में कुछ गड़बड़ी रही, लेकिन अब की लगन ठीक ठाक हो। तो गर्गा पुरोहित राजा, अब की बार गर्गाचार्य बुलाए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्योतिष की बहुत बारीकियां गर्गाचार्य को मालूम है। शैलेंद्र से कहा, शैलेंद्र माने हिमांश, आपने मुझे क्यों बुलाया है? गर्गाचार्य पूछ रहे हैं। तो हिमान ने कहा हमने आपको इसलिए बुलाया है, हमें अपनी बिटिया का विवाह करना है और विवाह के लिए लगन छांटो। सप्ताहे समती दे तो दुर्लभे अति सुभीषण। गर्गाचार्य कह रहे हैं 7 दिन के बाद सप्ताह है, जो सप्ताह बीत जाए। अच्छा पंडितों जी बहुत आगे आगे उलझते ज्यादा है, नहीं कह रहे कि अगहन में विवाह पड़ेगा, फागुन में पड़ेगा, बोले सतह नहीं। कहा ऐसा शुभ मुहूर्त आ रहा है, बोले कैसा आ रहा है? तो लगन छटाने वाला होशियार है, कैसा शुभ योग है जरा बताइए तो बोले लग्नाधिपेच लग्नस्थे चंद्रे स्वातनयान्विते। लग्न का जो अधिपति है वो लग्न में बैठेगा 7 दिन के बाद। लगन का स्वामी लगन में होगा और स्वतनयान्विते अपने पुत्र के साथ में होगा। लग्नाधिप चंद्रमा लगन का स्वामी और बुध के साथ में लगन में आज से 8वें दिन बैठेंगे। बोले और कहा मुदिते रोहिणी चक्रे विशुद्धे चंद्र तारके। उस समय पर चंद्रमा उच्च का भी होगा। देखो उच्च के ग्रह होते हैं, कुछ नीच के ग्रह होते हैं। तो चंद्रमा उस समय ऊंचाइयों को छूने वाला होगा, रोहिणी के साथ में होगा और मार्ग मासे चंद्रवारे सर्व दोष विवर्जित। सोमवार का दिन होगा, अगहन का महीना होगा। ये बहुत बढ़िया लगन है। अब ज्योतिष में इतनी जब जानकारी हो, बोले एक योग और है इसमें 8वें दिन 7 दिन के बाद। कौन सा? बोले उसी दिन बृहस्पति संतान घर में बैठेंगे, पंचम घर में। तो गर्गाचार्य ने कहा ये विवाह ऐसा योग है, ये
बेटिया सदैव सौभागिनी रहेगी, कभी वैधव्य नहीं आएगा, और पुत्र जो होगा वो अजय होगा, क्योंकि बृहस्पति संतान का। इतना जब गणित लगाया गर्गाचार्य ने, लगन पर हिम्बा ने स्वीकृति दे दी। उनके समझ में आ गया, जानकारी है। पहले ये क्षत्रिय लोग भी बहुत ज्योतिष की जानकार। एक दिन दशरथ जी ने कहा, अब हमारा विचार है राम को राजा बना दिया जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? दशरथ जी ने कहा, हमारी जन्म कुंडली में इस महीने में 4 ग्रह एक राशि में आ रहे हैं, और वो मार्केश की राशि है, अष्टम ग्रह। 4 ग्रह हमारे मार्केश घर में आ रहे हैं, और उसमें मंगल भी आ रहा है और शनि भी आ रहा है अष्टम में। तो ऐसे ग्रह बन रहे हैं, या तो हमारी मृत्यु हो जाएगी और या फिर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए हमें बड़ी जल्दी है। अच्छा, वशिष्ठ जी समझ गए, ज्योतिष उनको भी बढ़िया आता। वशिष्ठ जी ने उस जन्म कुंडली पर नजर डाली। वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक कह रहे हो महाराज, तब ही सुमंगल सुदिन जब राम हो ही युवराज। अच्छा, ये तो दशरथ जी का मत है, और वशिष्ठ जी कह रहे हैं, बेग विलंबन करिए नप। जब बेग कह दिया तो जाहे शब्द जल्दी कर रहा है, बेग माने जल्दी करो, और फिर जाकर की क्या जरूरत थी विलंब न करो। बेग शब्द ही अति शीघ्रता का सूचक है। वेग विलंब न करिए न साजहु सवै समान। तो वशिष्ठ ने और जल्दी करे। वैसे राज तिलक का मुहूर्त साल में 1 या 2 मिलेंगे पूरे वर्ष भर में, रोज थोड़ा ही होते हैं, हर महीना में भी नहीं होते। जो कह रहे हैं बेग विलंबन करिए, तो ज्योतिष की बहुत अच्छी जानकारी हिम्बान को भी है। गर्गाचार्य तो मर्मज्ञ ही हैं, महाराज दशरथ को भी ज्योतिष की बहुत अच्छी जानकारी है, और श्री राम जी भी ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता है। वाल्मीकि रामायण को भी पढ़ना। राम जी ने कहा था, सुग्रीव आज हमारा तुला राशि है, रावण की भी तुलई राशि है, रामों की तुलई राशि है। क्यों भाई, ग्रह तो एक ही जैसे होंगे, अगर राशि फल कहा जाएगा तो जो राम का सोई रावण का, तो एक ही राशि है। लेकिन राम जी ने कहा, हमारा जो लग्न का स्वामी है वो हमारा जो लग्नेश है और जो राशिश है, आज दोनों मृगशिर नक्षत्र पर आ रहे हैं। ऐसा विजय का महायोग बन रहा है। कल लंका के ऊपर बिगुल बजना चाहिए, तो 100% गारंटी है हार नहीं होगी। इतना जब राम जी को जानकारी है, विजय योग ये होता था। कौन ग्रह कहां हो विजय दिलाने वाला। लग्न पत्रिका लिखी गई, महाराज गर्गाचार्य जी लग्न पत्रिका बना रहे हैं, और लग्न पत्रिका लेकर के स्वयं गर्गाचार्य गए। आजकल लगन नाई से भेजी जाती है, नाव लेके जाता है गान लगन।
इसमें स्वयं गर्गाचार्य जी जा रहे हैं लगन पत्रिका लेके। लगन पत्रिका हिमांचल क्या पहुंच गई, विवाह की डेट निश्चित हो गई, तारीख निर्धारित हो गई। हिमवान ने अब निमंत्रण कार्ड बांटने शुरू कर दिए। कहां पत्र भेज रहे हैं, बोले मंदारम सर्वशैलाम अस्ताचलो महाबला। सबसे पहले मंदरगिरी को कार्ड लिखा गया, फिर अस्ताचल को लिखा गया, फिर उदयाचल को लिखा गया, फिर मलयगिरी को, फिर करवीरगिरी को, फिर दुर्धरगिरी को, फिर गंधमादन पर्वत को, और उसके बाद परियात्र पर्वत को, महेंद्र पर्वत को, और वेंकटगिरी, त्रिकूटगिरी, चित्रकूटगिरी, नीलगिरी, सुलीलगिरी, जितने पहाड़ थे सब जगह निमंत्रण कार्ड भेज दिया। सब पर्वत बुलाए गए। बोले इन पर्वतों से ही काम चल जाएगा? बोले नहीं, जितनी नदियां हैं इनको भी आमंत्रित करो। नद्या सर्वा समायाता नानालंकार संयुता। जितनी नदियां हैं सब अलंकारों से अलंकृत होकर हिमवान के यहाँ भोलेनाथ के विवाह को देखने आ रहे हैं। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मस्त्रिवेणी, कावेरी, दिव्य रूपधरा, नर्मदा, महामोदा, चरणवती, रुद्रकन्या, शरदवरा, रेवा, सरजू, गोमती, गंगा, सरस्वती, सब नदियां आ रही हैं। सारे पहाड़ आए, सभी नदियां आमंत्रित हैं विवाह में। बोले अब विवाह के लिए विवाह मंडप की जरूरत है। हिमांचल ने कहा ब्रह्मा जी से विवाह मंडप, बारात कहीं ज्यादा आ गई तो मंडप थोड़ा ठीक ठाक लंबा चौड़ा होना चाहिए। बारात कितनी आएगी ये कभी पता ही नहीं है। लेकिन हिमांचल ने कहा कितनियों बारात आ गई, मंडप छोटा ना पड़े, सब लोग आसानी से बैठ सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा विश्वकर्मा आहूय शिल्प शास्त्र विशारदा। पुलिस मंडप की रचना के लिए एक ही रचनाकार नजर में आ रहा है, कारीगर। बोले कौन? विश्वकर्मा। इन्हें बुलाओ। विश्वकर्मा से कहा हमारे बिटिया के विवाह के लिए मंडप की रचना करो। आयुतेन सर्वेश्वरर्षेषु तद्योजनानां च विस्तृता। अब पता नहीं बारात कितनी आएगी। आजकल के तो कन्या पक्ष के लोग पूछ लेते हैं, हाँ, वर पक्ष से कि बारात में कितने लोग आओगे। अच्छा, हम लोग भी बारात जो ले जाते हैं तो वाहन की व्यवस्था कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सवारी ले जाने की व्यवस्था है तो सौ बाराती आमंत्रित करेंगे। क्यों? वाहन तो लड़का वाला अपना करता है इस समय, और उस समय वाहन की जिम्मेदारी लड़के वाले की नहीं थी। सब अपने अपने वाहन से आएंगे। हमारी जेब से तो कुछ जाता नहीं, हमें गाड़ी थोड़ी करनी है। तो शंकर जी ने तो कोई वाहन ही नहीं थे। अब इन्हों को पता नहीं बारात कितनी चलेगी, शंकर जी को नहीं मालूम है, और हिमांचल को भी नहीं मालूम बारात कितनी आएगी। तो थोड़ा ज्यादा व्यवस्था करी जाए। क्यों? जब कोई संख्या निर्धारित नहीं है तो अयुतेन सुरर्षे तद योजनानां च विस्तृतम्। 10,000 योजन
माने 40,000 कोष के बीच में मंडप विश्वकर्मा ने बनाया। कितना लंबा चौड़ा? 10,000 योजन, 40,000 कोष, इतना लंबा चौड़ा और अनेक लक्षणों पे उस मंडप में बहुत कारीगरी है। नाना आश्चर्य समन्वितम, बहुत आश्चर्यजनक चीजें उस मंडप में है। बोले क्या क्या आश्चर्यजनक चीजें हैं? तो बता रहे व्यास जी, पैसा चाजिता तत्र, उस मंडप में बैठने वालों को भूख न प्यास कुछ नहीं सताती। यहाँ हमें लोगों को पानी पिलवाना पड़ता है। वह मंडप है जिसमें प्यास लगेगी नहीं, भूख लगेगी नहीं, भंडारी की क्या जरूरत है? क्यों? और एक स्थल भूमिर न जान था, वहां जल थल में कोई भेद ही नहीं है। एक और खास बात है, जलम तद ही स्थलम, जहां जल है वहां सूखा दिखाई दे रहा है, और जहां सूखा है वहां जल दिखाई दे रहा है। जल का थल और थल का जल। और सर्वे विद्रुम हिल्या, इतनी मणियां विश्वकर्मा ने लगाई हैं। उन मणियों का इतना प्रकाश है, इतनी जगमगाहट है, जब लाइट वाइट जनरेटर की कोई जरूरत नहीं, इतना मणियां प्रकाश कर रहा है। वो विवाह मंडप स्वयं जगमगाता है प्रकाश। और विश्वकर्मा ने एक और कला चली है, उस मंडप में 3300 कोटि देवता सब कृत्रिम बना के तैयार किया। लग रहा है ये सब देवता पहले से यहां विराजमान है। और एक कला और विश्वकर्मा की है, मूर्तियां वह सजीव हैं जो बनाई हैं, उनके हाथ पैर चल रहे हैं, बोल रही हैं। ये कलाकारी विश्वकर्मा की है। हिमाचल में बारात आएगी जिस दिशा से, उस दिशा के जितने नदियां हैं, नाले हैं, सब बराबर करवा दिए हैं। उबड़ खाबड़ कोई जमीन नहीं है, रास्ता बहुत बढ़िया बनवा दिया है। बारात जिधर से आएगी। अच्छा, ये तो राम जी के विवाह में जनकों ने किया था। क्यों? मानस पढ़ने वाले लोगों को पता है। आवत जान भानुकुल केतु, सरितन जनक बंधाए सेतु। जितनी नदियां अयोध्या से जनकपुर तक बीच में पड़ती थी, सब में जनक ने बढ़िया पुल बनवाए थे। हम लोग बारात में अपने दरवाजे के सामने की नाली नहीं पटवाई पाते, हमको बारातों की गाड़ी फंस जाती है। उन्होंने पुल बनवा दिए हैं सब नदियों में। बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है। भोजनालय, कारीगर, राशन बहुत ज्यादा मात्रा में एकत्रित किया गया है कि तो बाराती खाएं और कितने वो आ जाए। बहुत अच्छी सराहनीय व्यवस्था है। लग्न पत्रिका जब उधर पहुंची है भगवान भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ ने भी सब देवताओं को आमंत्रित कर दिया। बोलो सब लोग तैयारी करो, बारात अमुक तारीख में है, फला तिथि पर है। अच्छा, पंडित भी तो ढूंढा जाता है बारात में, संस्कार कौन कराएगा? पंडित तो ठीक ठाक मिल जाए, कोई कसौड़ा कराने वाला लड़कों के यहाँ पंडित की जरूरत है, कसौड़ा कौन कराएगा? शंकर जी ने
कसौड़े के लिए आचार्य नियुक्त कर दिए। कौन कौन? एक नहीं है, कश्यपो अत्रिर वशिष्ठा गौतमो भृगु अंगिरा। सबसे पहले कश्यप जी को कहा आप आएंगे, और वशिष्ठ जी से कहा तुम्हें भी रहना है, गौतम ऋषि से कहा तुम्हें भी आना। कर्णो बृहस्पति शक्तिर जमदग्नि पराशरा। जमदग्नि ऋषि परशुराम जी के पिता है, पराशर जो व्यास जी के पिता है। मार्कंडेय शिलापाक अरुणपालो कृतशमा अगस्त्या शवनो गर्गा शिलाद च महामुने। अत्रि से कहा तुम्हें भी आना है, अगस्त जी से कहा तुम्हें भी आना है। शिलापाक मुनि है, मार्कंडेय मुनि है, गर्गाचार्य हैं, ये सब आचार्य करने के लिए आएंगे। इतने आचार्य कसौड़े में बैठेंगे मंत्र पढ़ने के लिए। शंकर जी सब देवताओं को भी आमंत्रित कर रहे हैं, अपने अपने वाहन तैयार करो, सवारी सजाओ, बारात है। अब दूल्हा जब सजाया जाता है, अच्छा एक चीज और बता दें बारात की, बहुत खास बात है बताना, मनु जी ने लिखा है। बारात में कई पक्ष के लोग होते हैं, जैसे एक लड़की और लड़का पक्ष होता है, दूल्हा दुल्हन, जिसका विवाह होना है वर और कन्या। अच्छा एक होता है पक्ष माता पिता का, बिल्कुल हम सटीक बात बताएंगे आपको। तीसरा पक्ष होता है घरवा, 101। हाँ, विश्राम की ओर से आए हैं, मंगल कामना है, बहुत आशीर्वाद है। एक बिरादरी के लोग होते हैं, परिवारी लोग, घरवा लोग होते हैं, और एक बाराती पक्ष होता है, बाराती। अब देखो विवाह में 4 प्रकार के लोग हैं, और 4 प्रकार की सबकी डिमांड है, कामनाएं हैं। ये हम अपने पास से नहीं सुना रहे हैं, मनु जी ने लिखा है। अब किसकी क्या कामना है सुन लीजिएगा। कन्या वरते रूपम कुलम उज्ज्वल कुटुंबिनाम। कन्या और वर ये दोनों रूपग्राही पक्ष हैं। कन्या चाहती है दूल्हा सुंदर हो, पति सुंदर मिले, और दूल्हा भी चाहता है पत्नी बंबई की हीरोइन मिल जाए, बहुत सुंदर हो। दोनों रूपग्राही पक्ष। और कुलम उज्ज्वल कुटुंबिनाम, ये घरवा लोग चाहते हैं विश्वा पूरे 20 हो, तो हम सीना चौड़ा करके कहेंगे वहां 20 विश्वा में हमारी ससुराल है या भतीजा विवाह, तो हम 21 विश्वा के। घरवा लोग उज्ज्वल कुल चाहते हैं। माता पिता धनम इच्छसे, लड़के के माँ और बाप दोनों चाहते हैं नगद कैश मिल जाए, सब नगद। 2-3 सूटकेस भरे गड्डी के चले आओ। और मिष्ठान्नम मित्री जना, बराती चाहते हैं खाइए ठीक ठाक मिले, चाहे लड़की कैसी हो, उन्हें तो खाइए इस मतलब। तो बराती खाने के पक्ष में, लड़के के माँ बाप नगद कैश के पक्ष में, और बिटिया और बेटा ये दोनों रूप के पक्ष, और खानदानी लोग कुल के पक्ष में। आज विवाह की ये स्थिति। एक चीज और बता दें आपको, बहुत गंभीर है, नई बात बताएंगे। आपने ग्रह सुने होंगे 9 होते, पंडित जी पंडिताई करते रहे, श्री राम किशोर शुक्ल जी। क्यों? ग्रह 9 तो होते हैं,
लेकिन हम आपको आज बताए दे रहे हैं ग्रह 10 होते हैं। 9 के चक्कर में मत रहना। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, 9 हुए। अच्छा, इन 9 ग्रहों में कुछ सौम्य ग्रह है, कुछ क्रूर ग्रह है, कुछ पाप ग्रह। पापे भौमा शनि केतु, मंगल शनि केतु ये 3 पाप ग्रह हैं। क्रूरे राहु रवि तथा राहु और रवि ये 2 क्रूर ग्रह, बाकी सौम्य ग्रह। और हम एक 10वां ग्रह बता रहे हैं जो कैसा है। 10वां ग्रह सदा वक्रा, हमेशा टेढ़ा, जो सीधा कबो होता ही नहीं है। सदा वक्रा, सदा क्रूरा, ये हमेशा क्रूर रहता है। और सर्वदा धन इच्छुका, जो सब दिन पैसे मांगता है। अब बताए दे कौन ग्रह है। कन्या राशि स्थित जामाता 10वां ग्रह, जो दमाद 10वां ग्रह है। जब आवे तब देव कुछ देव और ना दियो नाराज हो जाए। अच्छा, और ग्रह जाए तो थोड़े ही में राजी हो जाता है। क्यों? जैसे कि जो बृहस्पति खराब है, 4ठी 8वीं भरी है, तो कहेंगे गाय को लोई खवाओ, पीला कपड़ा पहनो, केला पर जल चढ़ाओ, बृहस्पति राजी हो जाएगा। किसी का शनि खराब है तो हम लोग बता देते हैं पीपल के पास तेल का दिया जलाओ, सरसों के तेल का, शनि ठीक हो जाएगा। और जो ग्रह जो 10वां वाला है, जो 4 पहिया से कम की गाड़ी पर राजी नहीं होगा, जो तेल भी दिया जलाए तुम कहो हम राजी कर ले, सो नहीं, इसको 4 पहिया चाहिए। देखो, विवाह की बड़ी स्थितियां इस समय बिगड़ी हुई हैं। आज शंकर जी का विवाह होने जा रहा है और कसौड़े के लिए शंकर जी आए हैं, सजाया जा रहा है। मानसकार में बहुत अच्छी 2, 3, 4 चौपाई लिखी है। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, यादवा की ओर से 101 रुपये आए हैं, मंगल कामना है। और बड़े अच्छे भक्त हैं और रामचरितमानस बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जानकारी भी। शंकर जी आज सजाया जाए। शिवै शंभु गण करहि सिंगारा, बोले मोर और आ गया, दूल्हा के सिर पर बांधा क्या जाएगा, सेहरा है। तो शंकर जी ने कहा मोर का इंतजाम है, कहाँ है लावा। शंकर जी ने कहा हमारी जटन का ही बना, जटा मुकुट शिवै शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यह मोर सवारा। कुंडल कंकाल, शंकर जी ने कहा भाई छोटे वाले पकड़ लाओ पौनिया नाम, 2 डाल दो हाथन में, 2 डाल दो कान। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, बोले कुछ क्रीम पाउडर का इंतजाम किया है। शंकर जी ने कहा हाँ, तब मुर्दा वाली भस्म रखी, 1 डलैया में जाओ भला चढ़ाई थे, क्रीम पाउडर सब इंतजाम। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट, बोले पटका लाओ। शंकर जी ने कहा बपुरो शेर की खाल धरी उठाए, बोले एक हाथी का चमड़ा रखा है पूरा पूरा, बहा उठाए लाओ, एक फेंटा एक पट। बोले ये कपड़ा है दूल्हा का, देखो बारात जा रही, दूल्हा सजाया जा रहा है। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हर छाला, ससिल लाट
सुंदर सिर गंगा नैन तीन उपवीत भुजंगा। बोले वो दो लाठी जो अप्सरिया सांप हुए वो दादे वाले जनेऊ की जगह का। अच्छा जो कानन मगर डालते हो जाते थे जो घोड़े ने मगर उलझ तो इसलिए कान में छोटे वाले डाले और जनेऊ तिलरिया बनना है इसलिए जो लंबा वाला पकड़वा। आज कर त्रिशूल। बोले बाजा वाजा वाले कहाँ हैं? शंकर जी ने कहा दूल्हो हमें है बाजा वाले हमें हैं। बाजा वालों की जरूरत ही नहीं। कर त्रिशूल डमरू विराजा। डमरू बजाया। बोले सवारी कहाँ है? शंकर जी ने कहा नंदी को बुलाओ। चले बशाह चढ़ बाजई बाजा। बैल पर बैठ लिए। अच्छा जब चले विष्णु भगवान ने शंकर जी को देख करके हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ी। भोलेनाथ ने कहा तुम्हारी मुस्कुराने की बड़ी आदत है। विष्णु भगवान क्यों हंस रहे हो? हंसने की क्या बात है? विष्णु भगवान ने कहा हम कोई बात नहीं है तुम्हारे लिए नहीं हंस रहे। फिर काय के लिए हंस रहे? बरात भाई बरात जा बर के अनुरूप नहीं है क्योंकि विष्णु भगवान का तो समाज बीवी आईपी है। क्यों? दिव्य भव्य लोग हैं और दूल्हा जो ऐसा तो जैसा दूल्हा है वैसी बारात। जैसी बारात हो जैसा दूल्हा हो वैसी बारात होनी चाहिए। बरयन रूप बरात भाई हंसी कर रही हो पर जाई। वहां ताली बजवाओ। ऐसी बारात और दूल्हा ऐसा। विष्णु भगवान से कहा शंकर जी ने कहा हंसो नहीं दूल्हा के अनुरूप बारात होगी। अभी बाराती बुलाए नहीं हमने। अभी बुलाएंगे बाराती। शंकर जी ने अपनी भृंगी बजाई और जिस समय भृंगी बजी शंकर जी का एक बाजा है उस भृंगी के स्वर उस समय तीनों लोकों में गूंज रहे थे। हल्की पुल्की नहीं बजी है। 10 कोट्या के राक्ष गणा नाम महेश्वरा। सबसे पहले भृंगी की आवाज सुनी है 10 करोड़ के राक्ष गण शंकर जी के आ गए। 10 करोड़। थोड़ा संख्या भी ध्यान रखना। चतुर्कोट्या विशाखश्च 4 करोड़ विशाख गण शंकर जी के आए। 4 करोड़ टोटल करते रहना हम बड़े सब दे रहे हैं। पंचभी कपाली चा 5 करोड़ कपाली आए हैं और कोटि कोटि कंदुका कंदुक 1 करोड़ गण लेकर के आए हैं। सहस्र कोट्या गणया पिपलो मुदिते हुए। एक पिपलाद है सेवक शंकर जी का ये 1000 करोड़ लाया है। कुंडा 12 कोट्या चा एक कुंड है शंकर जी का गण 1 करोड़ लाया है। काल कालो का शिव काल और काल का ये दोनों गण 100 करोड़ गण लाए हैं। और कोट्या अग्निमुखा 1 करोड़ शंकर जी का गण अग्निमुख अपने सहयोगी लाया। और सन्नाह 7 कोटि चा 7 करोड़ गण सन्नाह के पीछे आ रहे हैं।
महाबला नवाभिर, ये महाबल नव करोड़ गण लाया है और चतुर्वक्ता सप्तकोट्या, ये 7 करोड़ चतुर्वक्त्र लाया है। तालकेतु कोटि गणः, तालकेतु 1 करोड़ गण लाया है और भूता 7 कोटि 100 करोड़ भूत आए हैं। डाकनी 9 कोटि भी 9 करोड़ डाकनी आई है। ये बारात समझ गए। अच्छा, मंडप अगर ज्यादा बड़ा ना होता तो ये बैठते कहां सब, इसलिए व्यवस्था इतनी लंबी बनाई गई है। जब बारात की संख्या देख ली है, शंकर जी जब चले, अच्छा बैल पर शंकर जी पूंछ की तरफ मुंह किए हैं। बोले अभी एक कमी है। शंकर जी ने कहा अभी एक कमी रह गई, सब देख लिए, सब आ गए हैं। बोले क्षेत्रपाल भैरवा कोटि कोटि गणरुता, बोले अभी भैरव नहीं आए हैं, अभी क्षेत्रपाल नहीं आया। तो दोनों बुलाए, 1 करोड़ भैरव लाए और 1 करोड़ क्षेत्रपाल लेके आए। डाकनी, शाकनी, खब्बीस, बैताल। शंकर जी ने कहा अब बारात ठीक हुई है। बैल को पीछे पूंछ की तरह मुंह करके बैठे। ब्रह्मा जी दौड़ के गए। ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ तुम्हें तो बैठना भी नहीं आता है। क्यों? जिसे ड्राइवर बैठा स्टीयरिंग की तरफ पीठी कर ले, तो आप लोग कहोगे उल्टे बैठे हो। बैल का मुंह जिधर है, शंकर जी की पीठ इधर है, उल्टे बैठे, पूंछ की तरफ मुंह करे। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा नारायण तुम कहने बैठे हो तो बताई दो, जी तो उल्टे बैठे हैं। ब्रह्मा विष्णु दोनों देवता आए और शंकर जी से कहा महाराज आप उल्टे बैठे हो, सीधी तरह मुंह करो, बैल का मुंह जिधर है। अरे विष्णु भगवान से कहा तुम नहीं समझ रहे हो, ठीक बैठे हैं। विष्णु भगवान ने कहा तो क्या हम ही गलत बोल रहे हैं? हाँ तुम गलत बोल रहे हो, हम सही बैठे हैं। बोले पूंछ की तरह मुंह है। शंकर जी ने कहा बरातियों के इधर ही है, इनके ऊपर निगाह रखना जरूरी है, नाइट जो गांव पड़ेगा ये तो उजाड़ देंगे। इन पर फोकस इसलिए रखे हैं कि कहीं रास्ता में कोई उपद्रव न कर दे। बरातियों तो देख लो कैसी है, तो इन पर जरूर कंट्रोल के लिए हमें नजर रखनी है। अगर आगे को मुंह कर लेंगे तो ये सब पीछे हो जाए। तो बहुत लीडर को तो निगाह रखनी होती है। आज भोलेनाथ की बारात जा रही है। जब 1-1 करोड़ 9-9 करोड़ 10-10 करोड़ से गण कम नहीं है। अच्छा ब्रह्मा जी ने कहा जब बारात ऐसी जा रही है, इतनी लंबी चौड़ी बारात है, तो लाओ पहले हम मंडप देख लें ठीक ठाक बैठने भर को है कि नहीं है। ब्रह्मा जी हिमाचल के यहाँ मंडप जो बैठने के लिए बनाया गया विवाह स्थल देखने आए। ददर्शम मंडपम, जिस समय मंडप देखा, जलम